अश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना यथा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि महाप्रभुसरनां वेद्यं शिलम् महामुनिकृते किं वा परैश्वर सद्योर्दवदत्त कृते शुश्रूषुभिदक्षिणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रव्यतसंयुतं पिबत भातं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावासुमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माप्नुवन्ति ते तेषामेवं पार्थम् अहम् अज्ञानयुक्तः नाशात्मभावतो अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परम् पश्यादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मनः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्टनो विष्ठान्यविष्ठामित्यातेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मना व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की भी जय। आवाज आ रही है क्लियर? तुमको सुनाई दे रहा है? आज हम लोग श्रीमद् भागवत नित्यम भागवत सेवया के अंतर्गत छठे स्कंद के त्रयोदशो अध्याय 13वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। इंद्र पर जो ब्रह्महत्या था वो आक्रमण कर दिया। ब्रह्महत्या के पाप को तो बांट लिया, लेकिन ब्रह्महत्या स्वयं मूर्तिमान होके इंद्र के ऊपर अटैक करने लग गए। समझे? श्री शुकवाच वृत्रे हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिद सपाला ह्यभवन् सद्यो विज्वरा निर्वृतेन्द्रियाः देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगाः स्वयं पति जग्मुः स्वदिष्याणि ब्रह्मेशेन्द्रादस्य ततः राजोवाच इन्द्रस्य निवृत्ते हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने एषा सन् सुखिनो देवा हरेः दुःखं कुतो अभवत्। हरेः दुःखं कुतो अभवत्। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोविष्णुताभितं जैन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो सुखदं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथामृतं तं सजीवं साधुं साधुकं प्रजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सद्गुणललिता श्रीशाखान्वितांश हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्त्रय गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अग्रिमे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय 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 श्री राधे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव जी कहते हैं भूरिद, भूरिद जानते हो, एक शब्द का प्रयोग किया है पहले श्लोक में, भूरिद वृत्ते हते त्रयो लोका विनाशक्रेन भूरिद। ये भूरिद क्या है? वो परीक्षित महाराज को भूरिद कह करके बुलाते हैं। भूरिद का अर्थ क्या होता है? महान दानी, जो खूब दान करता रहता है उसको भूरिद कहते हैं। भूरिद प्राणी, जिसको दान करने की इच्छा बनी रहती है। दान मतलब करना उनको अच्छा लगता है, समझे? तो इसको बोलते हैं भूरिद। हरे कृष्णा। एक मिनट जरा ना, कुछ तो गड़बड़ है। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ये देना जरा। हाँ, कल भी साउंड रिकॉर्डिंग सही नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। देयर वाज सम एरर, कुछ तो एरर था। लगा के देखते हैं। ओ हरे कृष्णा। यही है, टेक्नोलॉजी कभी चलती है कभी नहीं चलती है। हरे कृष्णा। तो समझ रहे हैं, यही लगा लेते हैं। हाँ। तो इसलिए बोला कि भुरिद, बोले महादानी परीक्षित जी, क्या वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय चिंता शोक सब जाता रहा। भय चिंता शोक सब जाता रहा। युद्ध समाप्त होने पर देवता पितर भूत दैत्य और दानवों के, देवताओं के अनुचर गंधर्वादी इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोकों में लौट गए। इसके इसके पश्चात ब्रह्मा जी, शंकर जी, समझे, हैं, और इंद्र आदि देवता भी अपने अपने लोकों को चले गए। सब सेटल हो गया, लड़ाई खत्म। अब जो है सब अपने अपने घर को चले गए। तो फिर परीक्षित जी ने पूछा, परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव,
मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूं। सब लोग प्रसन्न थे, लेकिन इंद्र प्रसन्न नहीं हुआ। इस लड़ाई को जीतने के बावजूद भी इंद्र प्रसन्न नहीं हुआ। पहले ही बोला ना सुखदेव जी ने कि वृत्रासुर के मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोकों में सभी लोकपालों को तत्क्षण परम प्रसन्नता हुई, लेकिन इंद्र को किसी भी प्रकार की प्रसन्नता नहीं हुई। यही प्रश्न परीक्षित जी को खटक गया और पूछ डाले। पूछा कि क्यों नहीं प्रसन्नता हुई, इंद्र को क्यों प्रसन्नता नहीं हुई, इंद्र अप्रसन्न क्यों था। सभी जब वृत्तासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण थे। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी बात कुछ ऐसा है कि जब वृत्तासुर के तो जब वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए, समझे, इंद्र से प्रार्थना की। वृत्तासुर के पराक्रम को देख के सब डर गए थे, लगता है कि ये तो विजय हो जा, इसकी इसी पराजय तो दिख नहीं रहा था वृत्तासुर का, इतना भयंकर लड़ाई किया उसने। तो देवताओं लोगों को भय हुआ, और जब उन्होंने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। लो, वो था असुर, अब ब्रह्म हत्या कैसे है। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। यदि अब मैं वृत्ता का वध करूंगा तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा, ये बताओ पहले। अच्छा अच्छा, तो वृत्त तो ब्रह्म ज्ञानी था ना, भक्त था वृत्त। उसको समझ में आ गया कि यह असुर तो है नहीं, असुर के रूप में भगवान का भक्ति है। तो ब्रह्म हत्या लगता, ब्रह्म ज्ञानी का मारना ब्रह्म हत्या है ना। तो एक बार तो मैंने ब्रह्म हत्या की, तो उसका पृथ्वी, जल, इन लोगों ने कृपा करके बांट लिया, स्त्रियों ने, वृक्षों ने। लेकिन यदि अब मैं वृत्तासुर का वध करूंगा तो इसके हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने कहा, देवराज तुम चिंता मत करो, हम अश्वमेध यज्ञ करा करके तुम्हारा पाप मुक्त कर देंगे, तुम मारो वृत्तासुर को। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करके, संपूर्ण जगत के भी वध कर दो तो भी उस पाप से मुक्त हो सकोगे। फिर वृत्तासुर के वध की तो बात ही क्या है। देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। भगवान के नाम कीर्तन का इतना महत्व कभी सुना है? इस पे कोई भरोसा करेगा आउटसाइड दुनिया में? ब्रह्म पितृह, ब्रह्मा पितृहा, गोघ्नो मातृहा,
आचार्य गवान स्वादः पुलकस्को वापि शुद्ध एरनकस यस्य कीर्तनात्। तो भगवान के नाम का यहाँ पर बहुत बड़ा क्या दिया गया है, महत्व, ग्लोरिफिकेशन या इम्पोर्टेंस या क्या कह सकते हैं, भगवान के नाम की महिमा। लेकिन भगवान के नाम की महिमा सुन करके हत्या करना और फिर भगवान का नाम लेना और नाम अपराध हो जाएगा, तो इस अपराध से नहीं बच सकता कोई व्यक्ति। इसलिए यदि पहले यह अपराध हो गया हो तो भगवान का नाम जपें, लेकिन जब जपना शुरू कर दें उसके बाद ही अपराध ना हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये क्या, यहां तो इंद्र नाम अपराध भी कर देगा, क्योंकि भगवान के नाम कीर्तन करने से ये हत्या करने का महापाप खत्म हो जाता है। तो ये वृत्तासुर के मारने से पहले ही इनको ये आइडिया दिया जा रहा है कि तुम मार ले, कोई बात नहीं है, हम जो है यज्ञ करवा के तुम्हारे पाप का नाश कर देंगे। अरे ये वृत्तासुर तो असुर है, यहां तक कि ब्रह्मा, ब्राह्मण, पिता, गाय माता, भाई बंधु, सगे संबंधी इत्यादि कितने लोगों की भी हत्या कर लो, भगवान के नाम जप करने से कसाई भी शुद्ध हो जाता है, चांडाल जो कुत्ते का मांस खाता है वो भी शुद्ध हो जाता है। तो ये बात है। तो ये यदि अपराध हो जाए उसके बाद ना, गलती से हो तब ना, यहाँ तो ये पहले इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और फिर मारेगा, तो ये क्या नाम के बल पे पाप नहीं होगा? भाई 10 अपराध में एक अपराध क्या है? हैं? 10 अपराध में एक अपराध ये भी है ना। हाँ। तो 10 अपराध में एक अपराध है ना, नाम के बल पर पाप करना। तो इंद्र को पहले ये ऋषि लोग कह रहे हैं, अब बताओ इंद्र भगवान के नाम के बल पे पाप करेगा क्या? समझाया ऋषियों ने इस प्रकार से, हम लोग अश्वमेध यज्ञ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, उसकी श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्मा पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त तो नहीं होगे, फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की बात ही क्या है। इस प्रकार से जब ऋषियों ने कहा, ऋषि मुनि तो अथॉरिटी होते हैं, तब इंद्र ने वृत्तासुर की हत्या की। समझे? जैसे ही वृत्तासुर की हत्या की, इंद्र को इतना नहीं पता था कि ये हत्या का जो मूर्तिमान पाप है वो हमारे सर पे अभी के अभी आ जाएगा। वध करने के बाद ही तुरंत ब्रह्महत्या इंद्र के पास आई। ब्रह्महत्या मूर्तिमान होकर के आई इंद्र के पास। ये पाप योनि होता है ना, पाप योनि में ये लोग भी ब्रह्म हत्या, ये हत्या, वो हत्या, ये सब। अब इंद्र के पास जैसे आई ब्रह्म हत्या, इंद्र को तो बड़ा पीड़ा होने लगा, बहुत कष्ट होने लगा, बड़ी जलन सहन करनी पड़ी इंद्र को, एक क्षण के लिए भी चैन नहीं इंद्र को। कहते हैं किसी ने सच कहा है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्मत्या साक्षात चांडाल के समान उसके पीछे पीछे दौड़ती आ रही है, बुढ़ापा के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं, क्षय रोग से सता रहा है, उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं, वह अपने सफेद सफेद बालों
को बिखेरे, ठहर जा, इस प्रकार से चिल्लाती हुई इंद्र के पीछे दौड़ रही है। उसके श्वास के साथ मछली जैसी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण रास्ता भी दूषित हो रहा है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी जब शरण नहीं मिला देवराज इंद्र को, उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मान सरोवर में शीघ्रता से प्रवेश कर गए इंद्र। अब इंद्र मान सरोवर के कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्ष तक छिपकर निवास करते रहे। वो जो मानसरोवर है, मानसरोवर में जो कमल के फूल उग रहे थे, तो उसमें तंतु होते ना, डंठल, उसके अंदर में छुप करके इंद्र बैठे रहे 1000 वर्ष तक। सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से छुटकारा कैसे मिले। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सके, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतु में जा नहीं सकते थे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतु में रहे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या, योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते थे। इंद्र की जगह पे कौन शासन किया? राजा नहुष। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी सची के साथ अनाचार करना चाहा, 1000 वर्ष बीत गए, इंद्र आया नहीं। इंद्र छुपे थे, उनकी पत्नी तो स्वर्ग में ही थी। तो नहुष ने इंद्र की पत्नी जो सची है, सची से व्यभिचार करने का कोशिश किया। तब सची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें श्राप दिलवा दिया, जिससे वह सांप हो गया। उसके बाद जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलाने पर वे पुनः स्वर्गलोक में चले गए। तो पाप कैसे खत्म हुआ? कमल नाल के अंदर में जो प्रवेश करके 1000 वर्ष तक वहां पे भगवान का ही ध्यान किया, भगवान के ध्यान करने से पाप नष्ट हुआ। फिर ऋषियों ने बुलाया वापस स्वर्गलोक में, देवराज इंद्र गए। वहां पर कमल वन विहारणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी, और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। इंद्र बच गए ब्रह्म हत्या के। परीक्षित जी, इंद्र के वापस स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्मर्षियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी और अश्वमेध यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने इंद्र से अश्वमेध यज्ञ कराया और इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्तासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है। देखो, कितने मरीचि मरीचि और जंद बहुत सारे ऋषि थे, जिसे मरीचि आदि मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया था।
तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सभी पापों से छूट गया और पहले की तरह पूजनीय हो गए। अब प्रश्न यह है कि इंद्र को पाप से छुटकारा मिल कैसे गया। देखो, दैत्य लोग जो पाप करते हैं उसका फल उसको मृत्यु से दी जाती है, और यदि भगवान के भक्त लोगों से गलती से पाप हो जाता है या जानबूझ के भी पाप होता है, मान लो भगवान के भक्त जानबूझ के भी पाप करते हैं, जानबूझ के तो करेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए कुछ करना पड़ता है, जैसे इंद्र को करना पड़ा। इंद्र देवता है, भगवान के प्रिय है, भगवान का काम बनाता है, सत्वगुण में रहते हैं देवता लोग। भगवान की जो ये सृष्टि है उसकी नियंता में ये लोग कर्मचारी के तौर पे काम करते हैं, भगवान के शरण में ही रहते हैं, अपनी सुरक्षा रक्षा के लिए भगवान के ही पास जाते हैं, भगवान के आश्रय में रहते हैं ये देवी देवता लोग। तो ये इंद्र क्यों हत्या किया वृत्तासुर का? इंद्र तो नहीं चाहता था, लेकिन हत्या करनी पड़ी कैसे? ऋषियों ने कहा। और ऋषियों ने क्यों कहा हत्या करने के लिए? जगत कल्याण के लिए कहा। भाई दैत्य, ऐसे दैत्यों का मरना, असुरों का मरना आवश्यक है, नहीं तो पृथ्वी कैसे काम चलेगा। जानते हो पृथ्वी के लोगों के लिए कौन है जो प्रार्थना करते रहते हैं? बताओ जरा। पृथ्वी के लोगों की सुरक्षा के लिए कौन है जो प्रार्थना करते रहते हैं ऊपर में? ग्रह नक्षत्र तारे? नहीं, ग्रह नक्षत्र तारे तो जीवों के कर्मफल को देने के लिए काल के अनुसार तत्पर रहता है। समझे नहीं? तो कौन है जो वास्तव में पृथ्वी के जीवों को हित चाहता है और उसके लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं सदैव? कौन है? पता है? हमारे आपके लिए कौन प्रार्थना करते रहते हैं? हैं? सप्तऋषि। और वो कहाँ पे प्रार्थना कहाँ करते हैं? ध्रुव लोक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं। तो ये ऋषि लोग की जिम्मेदारी होती है कि पृथ्वी के जीवों के लिए शुभ चिंतन करते रहे। यही ऋषि लोगों ने आके इंद्र को कह दिया था कि नहीं नहीं, मारो मारो, तुम नहीं मारोगे तो पृथ्वी का नाश कर देगा ये। बड़ी मुश्किल से भगवान ने पृथ्वी को तो उठा के लाया वापस। तो इसलिए ऋषियों ने आकर के इंद्र को आदेश दिया और वो भी जन कल्याण के लिए, पृथ्वी के लोगों का कल्याण के लिए। तो इंद्र खुद से तो नहीं मार रहे थे, ब्रह्मत्या नहीं कर रहे थे, वृत्तासुर को नहीं मार रहे थे। अब जब ऋषियों ने कहा तो उन्होंने मारा। ऋषियों ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि हम तुम्हारे पाप का कुछ न कुछ करेंगे प्रायश्चित, चिंता न मत करो, पाप तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, मारो। तो ऋषियों पे भरोसा किया और मार दिया। इसी प्रकार से भक्त, भगवान के भी भक्त कभी पाप नहीं करते हैं, अपराध हत्या नहीं करते हैं, लेकिन कभी जगत कल्याण के लिए अगर हत्या करना भी पड़ता हो तो उसका पाप भी, उस हत्या का पाप भी भगवान के शरण में जाने से ही खत्म होता है। बहुत बड़ी पाप राशि भस्म हो गया इंद्र का भगवान की आराधना करने से। तो भगवान की आराधना इतना इंपॉर्टेंट है कि भगवत भक्ति में फायदा ही फायदा है।
पाप को नाश करने का और कोई उपाय नहीं है भगवत आराधना को छोड़ करके। चाहे जाने अनजाने में कर्म से, कर्म के फल से, कर्म के विपाक से कितने भी बड़ी पाप क्यों ना हुआ हो, इस जन्म में, पूर्व जन्म में, पूर्व के पूर्व जन्मों में, जन्म जन्मांतरों में, भगवान की आराधना ही सबका मूल समूल नष्ट करने वाली साधना है। और यह एक ऐसी भगवान की आराधना ऐसा पाप नाश करने वाला है कि जाने अनजाने में, चलो जो पाप हमको पता है उसका तो हम प्रायश्चित कर लेंगे या कुछ जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे पाप है जो हमको पता ही नहीं है, उसकी प्रायश्चित कैसे होगी? तो भगवान की आराधना सिंपली करो। जाने अनजाने में, नोन और अननोन किसी भी प्रकार का पाप है तो वो ऐसे ही भस्म हो जाएगा। बोले जैसे कोहरा होता है ना, फॉग, सूर्योदय होते ही वो नाश हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे ही व्यक्ति भगवान की आराधना में जुटता है, जिस 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 आतुरता से भगवान की भक्ति करता है, जिस तीव्रता से भगवान की भक्ति करता है, उतने ही तीव्रता से पाप का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य अगर धीरे धीरे निकले तो कोहरा भी धीरे धीरे निकलेगा। सूर्य जितना जल्दी, जितना तेज निकलेंगे उतना जल्दी कोहरा भागेगा। नहीं? और जैसा कि मुनियों ने कहा था कि अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे, तो अश्वमेध यज्ञ भी करवाया गया। और भगवान की यज्ञ में भी भगवान की आराधना ही होती है, तो इससे इंद्र के सभी पाप छूट गए। तो परीक्षित जी, इस लेक्चर में इंद्र की विजय और उसकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ है। देखा, भगवान के प्यारे भक्त ही थे वृत्तासुर, ये तो इंद्र को पता चल ही गया था। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है, भक्ति को बढ़ाता है। क्या? यह आख्यान। कौन सा आख्यान? वृत्तासुर का आख्यान। जो वृत्तासुर के आख्यान को सुनता है उसके पापों से मुक्ति होती है। भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन करने से, जहां पे इसका वर्णन हो, तीर्थ को तीर्थ बना देता है, पाप को धो डालता है, भक्ति भराता है। बुद्धिमान मनुष्य के चाहिए कि इंद्र संबंधी आख्यानों को सदा सर्वदा पढ़े और सुने। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका पढ़ना, सेवन करना चाहिए। पर्व, अगर कोई पर्व हो तो यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पाप को छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है और आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है, मात्र वृत्तासुर की आख्यानों को पढ़ने सुनने से। समझे? वृत्तासुर की आख्यान तब खासकर पढ़नी चाहिए जब इंद्र की पूजा जब जब होती हो। वर्षा काल में इंद्र की पूजा होती है ना, और हमारे यहाँ गोवर्धन के दिन भी इंद्र की पूजा हुई थी, नहीं करते थे ना? गोवर्धन जिस दिन उठाया था उस दिन इंद्र की पूजा लोग करते थे ना। वो तो चलो मान भंग करने के लिए उन्होंने बोल दिया, तो गोवर्धन पूजा के दिन खासकर इंद्र और वृत्तासुर का यह आख्यान पढ़ना चाहिए। कहते हैं यदि पर्व के अवसर पर आख्यान सुना जाए, पढ़ा जाए, तो धन को बढ़ाएगा, यश को बढ़ाएगा, पाप से छुटकारा प्राप्त कराएगा, शत्रु पर विजय प्राप्त कराएगा, आयु मंगल की वृद्धि करेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर इंद्र की फिर विजय हुई। इंद्र विजय नाम का ये जो 13वां अध्याय है 6ठे स्कंद का समाप्त हो गया। बड़ी छोटा सा अध्याय था, बस इसमें इतना ही कहना था कि इंद्र को प्रसन्नता नहीं हुई मार करके, क्योंकि ब्रह्म हत्या उसके सामने आ गया था, जिससे उसका शरीर तप रहा था, उसको छुपना पड़ा। 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। इस प्रकार से जो है ना ये सब कहानी हुआ। परीक्षित जी पूछते हैं, अच्छा 13वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने जो बोल दिया ना, एक शब्द बोल दिया, मालूम है क्या? एक शब्द बोल दिया जिसके ऊपर परीक्षित जी को प्रश्न आया मन में और उन्होंने पूछ दिया। क्या?
इदं महाख्यानं शेषमाप्स प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनं भक्तिक्षम भक्तजनानुवर्णनम महेंद्र मोक्षम विजयम मरुत्ततः। इसमें बोल दिया कि वृत्तासुर भगवान का भक्त था, भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हमने किया। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, महाराज ये क्या, आप वृत्तासुर को भगवान की भक्त कहते हैं? वृत्तासुर तो स्वभाव से ही रजोगुणी तमोगुणी था, है देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई भाई? भक्त कैसे बन गया है? रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्तस्य पापमनः नारायणे भगवती कथम आसीत दृढ़ामतिः। अरे उसकी बुद्धि भगवान में दृढ़ कैसे हो गया? हो तो स्वभाव से रजोगुणी तमोगुणी था, पापी था, पाप मनः। असुर तो पाप मनः होते हैं ना। हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्व में देवता, और परीक्षित जी बोले कि हम देखते हैं कि प्रायः क्या जनरली क्या होता है, शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान के परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित रह जाते हैं। देवता जो शुद्ध सत्वमय है और ऋषि जिनका हृदय अति पवित्र है, वो भी भगवान के परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित रहते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। इस जगत में प्राणी पृथ्वी के धूल कणों के समान ही असंख्य है। प्राणी पृथ्वी के धूल कणों के समान असंख्य है। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। गुरुदेव, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई कोई ही कर पाता है। बताए वैसे तो जीव असंख्य, बिरले हैं जो भगवान की भक्ति करता है, और जो भक्ति करता है उसमें भी बिरले हैं जिनको सिद्धि मिलती है। करोड़ों सिद्ध और मुक्त पुरुषों में भी वैसी शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही आश्रित हैं, परायण है। यहां पर शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को यह कथा सुनाया जा रहा है। सुखदेव जी की कही हुई बातों को सुत जी सुना रहे हैं। तो सुत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। परीक्षित जी के प्रश्नों का स्वागत किया। वाह, उत्तम प्रश्न किया परीक्षित जी, सावधान होकर के सुनो। मैंने इस बात को अपने पिताजी व्यास जी से, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुख से भी विधि पूर्वक सुना है। महर्षि देवल, देवर्षि नारद और श्रीला व्यास देव जी, तीनों के मुंह से मैंने यह इतिहास सुना है, जिस इतिहास को मैं तुमको कहने जा रहा हूं। बात बड़ी पुरानी है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दिया करती थी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। चित्रकेतु के पता है कितनी रानियां थे? 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ। 1 करोड़ पत्नी,
लेकिन संतान एक भी नहीं, किसी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुआ। बताओ, आदमी अगर एक पत्नी से बच्चा ना हो तो दूसरा विवाह कर लेता है, तीसरा विवाह कर लेता है, चलो ठीक है तीसरे से हो जाएगा, लेकिन बोले कि ये स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। नहीं नहीं, समर्थ थे भी, बोले कि संतान उत्पन्न करने में समर्थ तो थे, लेकिन उनमें से 1 करोड़ रानियां में से किसी भी रानी के गर्भ से कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई। यो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी तो थी नहीं, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनको एक बात की कमी थी। वो क्या? उनकी जो पत्नियां थी बांझ थी, बांझ, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। बताओ, चित्रकेतु स्वयं बड़े सुंदर थे, उदार थे, युवा थे, कुलीन था, वैद विद्या विद्या ऐश्वर्यवान, संपत्तिवान, गुणवान, सभी गुणों से संपन्न थे महाराज चित्रकेतु। लेकिन उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, बहुत सी सुंदरी रानियां थी, और सारी पृथ्वी उनके वश में थी, सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कोई भी वस्तु उनको सुख नहीं पहुंचा पाती थी। कारण क्या था? एक दुख था, वो पुत्र की कमी खलता था। पुत्र की कमी नहीं होने से उनके सारे वैभव ऐश्वर्य में सुख नहीं मिलता था। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि घूमते हुए चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। अंगिरा ऋषि जो श्राप भी दे सकते हैं, वरदान भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी थी अंगिरा ऋषि की। घूमते फिरते चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने देखा तो उठ करके उनको स्थान दिया, उनका पानी पूछा, अर्घ इत्यादि से स्वागत किया, विधि पूर्वक उनकी पूजा की। अतिथि सत्कार अतिथि सत्कार जब हो गया, तब ऋषि अंगिरा आसन पे बैठे थे। चित्रकेतु भी शांत भाव से पास में नीचे बैठे थे। महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है, हम्बल है, पोलाइट है, राजा है, मेरे पास में पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। ऐसा नहीं कि राजा हूं तो भाई हम बैठ जाएंगे ऋषि के साथ ही ऊंची जगह पे, नहीं, राजा जमीन पे बैठे थे। ये हम इतने हम्बल थे, उनको आश्चर्य लगा। उन्होंने चित्रकेतु को आदर पूर्वक बुलाया। सुनो राजन चित्रकेतु, इधर आओ। तुम अपनी प्रकृति, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र के साथ ठीक ठाक तो हो ना? क्यों, ऐसा क्यों पूछा अंगिरा ऋषि ने? क्योंकि उनको लगा कि चित्रकेतु के मन में कुछ तो दुख है, कुछ तो कमी है, और जो उनका आदमी का जो दुख होता है ना, वो चेहरे पे आ ही जाता है। तो चेहरा से समझ गए थे कि कुछ ना कुछ कमी है राजा को। इसलिए उन्होंने कहा कि सुनो, तुम मंत्री वर्ग के साथ, तुम्हारे पास अच्छे गुरु हैं, मंत्री है, इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना बड़ा किला है, इतना खजाना है, सेना है, अच्छे अच्छे मित्र है, भाई ये सब ठीक ठाक तो है। जैसे जीव महत्त्व आदि 7 आवरण से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। जीव
सात महतत्व के आवरण से घिरा रहता है। ये सात महतत्व कौन है? जीव महतत्व आदि सात महतत्व के साथ अलावा छह कौन है? हाँ, आवरण से घिरा रहता है। तो बोले उसी प्रकार राजा लोग भी इन सात लोगों से घिरा रहता है। गुरुओं से, गुरु मित्रों से, राष्ट्र आसपास के नगरों से, दुर्ग से, कोष से, सेना से, मंत्री से। एक दो तीन चार पांच छह सात हो गया ना। तो राजा के मित्र भी वो बहुत होते हैं, राजा की सेनाएं होती है, राजा का कोष होता है, दुर्ग होता है, राष्ट्र होता है, मंत्री होता है, गुरु होता है। ये सबसे राजा घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। बोला चित्रकेतु, जिस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है। तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, अमात्य, अमात्य कौन होता है? जो दीवान होता है, दीवान, उसको अमात्य कहते हैं। नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना। अमात्य बोलते हैं महामंत्री को। महामंत्री जो होता है ना, उसको अमात्य कहते हैं। और जो महामंत्री होता है वो दीवान भी कहलाता है। दीवान साहब, दीवान साहब का मतलब राजा का मुख्य सलाहकार, समझे? अमात्य, ये बड़ा फेमस वर्ड है। इतिहास की किताब पढ़ोगे तो अमात्य बड़ा सुनने को मिलेगा। सभी राजाओं के अमात्य होते थे। सच्ची बात तो यह है कि जिनका मन अपने वश में है, उसके ये सभी वश में होते हैं। इतना नहीं, सभी लोकपाल के सभी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं। परंतु मुझे ये दिख रहा है कि तुम थोड़े से संतुष्ट नहीं लग रहे हो, तुम असंतुष्ट लग रहे हो। क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है क्या? या तुम चक्रवर्ती राजा होते हुए भी तुम्हें कुछ किसी बात की कमी है क्या? ऐसी कोई इच्छा है जो तुम्हारी पूरी ना हुई हो? तुम्हारे मुंह पर किसी चिंता की झलक मुझे दिखाई दे रही है। तुम्हारे यह असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम हो? क्या कारण है कि तुम संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे चेहरे पे उदासी है थोड़ा सा, मैं देख रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महर्षि अंगिरा जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछा। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, महर्षि को तो पहले पता ही था। महर्षि के पूछने पर चित्रकेतु ने विनय से झुककर निवेदन किया, कहा, भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसको आप न जानते हो? ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की बात पूछते हो, तो मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूं। देखो कितने हम्बली उन्होंने कहा। मुझे पृथ्वी का सम्राट, ऐश्वर्य, संपत्तियां, जिनके लिए लोकपाल भी ललायित रहते हैं, सब कुछ है प्राप्त, परंतु मेरा कोई संतान नहीं है। संतान नहीं होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूं ही, पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परमलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक में सब दुखों से छुटकारा पा लूं। एक बात यहां जान लो, यह बात राजाओं के लिए है,
जानते हो जितने भी राजा होते हैं, साधारण व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, राजा का परम कर्तव्य होता है कि वह पुत्र उत्पन्न करे, जिससे उससे उत्पन्न हुआ पुत्र ही राजा बन करके प्रजा की रक्षा करे। तो राजा के केस में पुत्र का होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए नहीं तो उनके प्रजाओं के लिए। राजा के बाद राजा का पुत्र नहीं हुआ तो राजा की जगह कौन राजा बनेगा? वही दुष्ट लोग राजा बन जाएगा, जो राजा का चचेरा ममेरा छोटा भाई बड़ा भाई जो भी है। तो राजा की राजगद्दी सतत चलती रहे, इसके लिए संतान की आवश्यकता होती है। और ये पिंडदान ये सब तो एक रिचुअल्स होता ही है। पुत्र होने से पितर लोग भी खुश होते हैं कि चलो, जब पुत्र होता है ना तो पुत्र लोग नाचते हैं। जब किसी घर में पुत्र होता है तो पितर लोग खुश होते हैं, नाचते हैं कि चलो एक पुत्र हुआ है, हमको कम से कम दान पुण्य तो करेगा, हमको श्राद्ध जल तर्पण पिंडदान तो देगा। ये उम्मीद रहती है पितरों को। लेकिन पितरों का यह उम्मीद कभी कभी बेकार हो जाता है, और कभी कभी उम्मीद से ज्यादा पितरों को मिल जाता है। कैसे? अब एक बालक जन्म, एक लड़का जन्म हुआ खानदान में, तो पितर लोग तो सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये पिंडदान देगा, तर्पण दर्पण करेगा, पानी वानी देगा श्राद्ध पक्ष में। लेकिन यदि वह बेवकूफ हो गया और पिंडदान वगैरह दिया ही नहीं, तो यही पितर दुखी होकर श्राप भी दे देते हैं। लेकिन कभी कभी इन्हीं पितरों को उनके इच्छा से कहीं अधिक मिल जाता है चीजें। कैसे? उन्होंने तो सोचा था कि पुत्र से पिंडदान देगा, लेकिन अगर वह पुत्र भगवान का भक्त बन जाता है तो वह अपने पितरों को भी मुक्त कर देता है। इसलिए पितर लोग और भी खुश हो जाते हैं, क्या बात है, भगवान का भक्त बन गया। तो देखा, एक्सपेक्टेशन से अधिक भी मिल जाता है, एक्सपेक्टेशन से कम भी मिलता है। तो पुत्र यदि नालायक हो जाए तो पितर दुखी होते हैं, पुत्र न हो तो भी पितर दुखी होते हैं। और पुत्र हो और पिंडदान इत्यादि करते रहे, श्राद्ध पानी जल पानी देते रहे, तो ठीक है, आशीर्वाद रहता है, ठीक है बेटा, खूब जियो खूब जियो खूब जियो। लेकिन यदि वह पुत्र भगवान का भक्त बन जाए तो वो लोग खूब नाचते हैं। जैसे दारू के नशे में कैसे लोग मस्त रहता है, वैसे वो मस्त हो जाते हैं। क्या बात है, अब तो हमारे खानदान में एक भगवान का भक्त पैदा हो गया। अब तो हम लोग को पानी वानी की जरूरत ही नहीं है, पिंडदान की चाहिए ही नहीं। अब तो हमारी छुट्टी होने वाली है, हमारा भी कल्याण होने वाला है। हम क्या यहाँ पे पिंडदान करने के कर, हम इससे पिंडदान की इच्छा कर रहे थे, ये तो हमको संसार बंधन से ही छुड़ाने का काम करेगा ये पुत्र। तो बड़ी खुशी होती है पितरों को। तो हर व्यक्ति जो विवाह करता है, यह उम्मीद की जाती है कि एक पुत्र उत्पन्न करेगा, और यह करना धर्म भी है, पितरों के लिए भी है। और जो विवाह करके पुत्र उत्पन्न ना करे, कहते हैं ये नरक में भी जाने जैसा हो जाता है। नरक में जाना पड़ता है कि पुत्र उत्पन्न नहीं किया। इसलिए लोग, ये गलत नहीं बोल रहा हूं, सत्य बात है कि पुत्र का होना आवश्यक इसलिए है, इसलिए लोग पुत्र के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए पुत्र के पीछे लोग पता नहीं कितने कितने पुत्रियां उत्पन्न करने के बाद भी पुत्रों का इच्छा करते हैं। तो इसके पीछे, आज तक इसके पीछे क्या लॉजिक था? आध्यात्मिक लॉजिक था। क्या? कि पुत्र उत्पन्न नहीं करेंगे तो पितरों को जल कौन देगा, तो पाप होगा,
नरक में जाएंगे। पहले अभी तक तो ये था, लेकिन अब जब लोगों को नरक से कोई भय नहीं है, पाप पुण्य से भय नहीं है, धर्म अधर्म से भय नहीं है, तो फिर अब लोग क्या कहते हैं, अरे ठीक है, लड़का हो या लड़की दो ही अच्छे, लड़के हो या लड़के दो ही अच्छे, ऐसा कहते हैं। दो लड़कियां हो जाए तो भी अच्छे, दो लड़के हो जाए तो भी अच्छे, और लड़के लड़कियां एक एक हो तो भी अच्छे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। चार लड़की हो जाए फिर भी पुत्र के लिए लोग प्रयत्न करते थे। यहां तक कि दूसरी शादी होती थी, तीसरी शादी करते थे, लेकिन पुत्र चाहिए है। लेकिन पुत्र नहीं हो रहा है तो इससे अच्छा है कि खुद ही भगवान के भक्त बन जाओ भाई, भक्ति कर लो। तो भगवान की भक्ति करने से तो वैसे ही पितर सुखी हो जाएंगे। तो ये एंगल था पहले लोगों को पुत्र के पीछे भागने का। आप लोगों ने देखा होगा 25-30 साल पहले तक जो लोग, जिनको पुत्र नहीं होता था, तो कई पुत्रियां के बाद पुत्र होते या नहीं भी होते तो पुत्र की लालसा होती थी। नहीं, पुत्र के पीछे पता नहीं कितने पुत्रियां पैदा कर दिया, नहीं। ले दे के लास्ट में एक पुत्र होता है, वही बदमाश निकल जाता है, क्या बोलेंगे उसको। तो ये ऐसी व्यवस्था है, ये पितर लोगों को पिंडदान का, पितर लोगों को दुखी होने का। तो संतान दान करके परलोक प्राप्त होने पर घोर नरक से बचना होता है, संतान दान करना पड़ता है। संतान दान को ही कहते हैं आगे की पीढ़ी को बढ़ाना। कहते हैं तुम्हारे, अरे वंश कैसे बढ़ेगा, अरे वंश कैसे बढ़ेगा। वंश नष्ट हो जाने से क्या होता है मालूम है, पितर लोग दुखी हो जाते हैं। वंश तब तक बढ़ाया जाए जब तक भगवान के भक्त कोई ना आ जाए वंश में। जैसे ही भगवान का कोई एक भक्त आ गया, सारे पितर की छुट्टी हो जाती है। फिर उसके बाद वंश चले न चले भाड़ में जाए, कोई कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब तक भगवान के भक्त ना हो तब तक ये पितर लोग चाहते हैं कि संतान करते रहो करते रहो करते रहो। कोई तो आएगा, कभी तो आएगा हमारे उबारने वाला, उद्धार करने वाला भगवान का भक्त कोई तो पैदा होगा। इसलिए जब तक भक्त पैदा नहीं हो जाता, संतति को बढ़ाते रहने की बात होती है। संतान दान, वंश वृद्धि की बात होती रहती है। इससे पुण्य होता है और ऐसा नहीं करने से पाप होता है। संतान दान नहीं करने से, वंश वृद्धि नहीं करने से पाप होता है, वंश की वृद्धि करने से पुण्य होता है। लेकिन जिनको पाप पुण्य चाहिए वो वंश की वृद्धि करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार महर्षि अंगिरा से प्रार्थना किया, तब महर्षि अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके यज्ञ किया। चरु समझते हो क्या होता है चरु? अरे यज्ञ में आहुति दी जाती है चरु की। वो एक खीर होता है, खीर, स्पेशल प्रकार का खीर बनाया जाता है जिसको चरु कहते हैं। या ये कह लो, जब मनुष्य कुछ बनाता है खाने के लिए उसको खीर कहते हैं, लेकिन जब हवन के लिए वही खीर बनती है तो उसको चरु कहा जाता है। समझे? तो उसको खीर, यज्ञ के लिए अगर दूध और चावल को, चीनी को मिला के जो बनाते हैं ना, उसको चरु कहते हैं यज्ञ के लिए। और स्वयं के खाने के लिए वो खीर कहते हैं। चीज एक ही है, बट खीर और चरु यही है। चरु में ज्यादा घी में बना होता है चरु। समझे? चरु, चरु को कुछ लोग घी के, चावल चावल को घी में पकाते हैं, उसको चरु कहते हैं, और उससे यज्ञ करते हैं, उसको भी चरु कहते हैं। तो इससे क्या होता है, देवता लोगों को बड़ा अच्छा लगता है चरु। जैसे चावल है ना, चावल को पका दिया तो चावल पक के क्या होता है भाई, चावल पक के क्या हो जाता है, भात। भात में घी मिला दो तो क्या हो गया, भात में घी मिला दो, कुछ दाल दाल से सब्जी नहीं मिलाना है, भात में घी मिला दो बस, क्या हो गया वो, देवता का सुंदर भोजन। वो भी चरु है, देवताओं को बड़ा अच्छा लगता है। समझे? कभी कभी चावल बनाते हो तो चावल एक मुट्ठी निकाल लो, उसमें हल्का घी डाल के पिंड बना दो और बाहर रख दो, देवताओं को भैया आप ले लो, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। देवताओं को बड़ा अच्छा लगता है ये
चावल और घी। मैं बताता हूँ ना, ये देवताओं का भोजन होता है। घी घी राइस मैं खूब खाता था पहले। पहले पता है, जब मैं अकेले होता था ना, तो मेरे पास समय भी नहीं होते थे और मैं आलसी भी होता था। तो आलस और समय नहीं होने की वजह से मैं क्या करता था, चावल पकाता था, राइस बनाता था, गरम गरम राइस, ऊपर से घी और थोड़ा सा नमक डाल के फटाफट खा लिया, चलते बने। घी राइस मेरा फेवरेट भोजन हुआ करता था, समझे। और कहीं आसपास में दुकान मिल गई, थोड़ा कर्ड ले लिया तो कर्ड राइस भी चल जाता था। लेकिन घी राइस अच्छा भोजन है, क्योंकि घी राइस देवताओं का भोजन है। देवता लोग बड़ा पसंद करते हैं, समझे। तो घी जैसे पानी में चावल को पकाते हैं ना, नहीं, घी में चावल को पकाओ और उसमें दही थोड़ा दूध मिला दो, वो चरु बन जाता है। उससे यज्ञ करने पे देवता लोग बड़े खुश हो जाते हैं, और खुश होके क्या देते हैं, विशेष वरदान देते हैं। तो यही किया अंगिरा ऋषि ने। राजा चित्रकेतु की रानियों में से सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतद्रुति थी। महर्षि अंगिरा ने सबसे बड़ी पत्नी जो थी कृतद्रुति, जो सबसे अच्छी गुणवान थी, गुणवती थी, उसको वह यज्ञ का प्रसाद विशेष रूप से दिया। जानते हो चरु में एक बहुत शक्ति होती है, बताऊं। चरु आप बनाइए, हालांकि इसको ट्राई मत करना आप लोग, हाँ। पता चला कि हर आदमी ट्राई करने लग गया अपनी अपनी मनोवांछा कल्प को पूरा करने के लिए। लेकिन यदि अपने मन की इच्छा को पूर्ति करना हो तो मैं उपाय बता देता हूं, ठीक है। मन में बहुत फालतू की इच्छा मत करके ये सब करना। जो बहुत जरूरी इच्छा है उसको आप कर सकते हो। कैसे? आप भी घर पे चरु बना लो। चरु बना करके यज्ञ करो, यज्ञ, हवन 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 जलाओ, हवन। और उसमें क्या करो, चरु को एक कटोरे में लेके आधा चरु को हवन में डाल दो और आधा चरु को बचा लो प्रसाद के रूप में, ठीक है। और मन में कोई भी इच्छा करके ये काम करना, जो इच्छा कर चाहिए, जो जो इच्छा की पूर्ति हो, करनी हो, जिस इच्छा की पूर्ति करनी हो, उसके लिए आप मन में पहले धारण कर लेना कि हे देवताओं, मुझे एक पुत्र प्राप्ति के लिए मैं यह कर रहा हूं। और चरु बनाइए और आधा चरु को हवन कर दीजिए और आधा चरु को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। आपके मन में पाली हुई इच्छा पूर्ति हो जाएगी, देवता लोग आपकी इच्छाओं को पूर्ति कर देंगे, समझे। कल ही डॉक्टर आशीष कुछ ट्राई करेगा मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए। नहीं करनी है, क्यों करोगे, ये सब फालतू की काम है। पता चले कि हर थोड़ी थोड़ी चीज के लिए तुम यही करने लग गए। तो पत्नी को खिला दिया। इच्छा क्या थी कि इसका संतान उत्पन्न हो। राजा चित्रकेतु से कहा अंगिरा ऋषि ने, देखो राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। लो, तुम्हें खुशी भी देगा और शोक भी देगा। अरे महाराज, शोक क्यों देगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। आप ऐसा पुत्र क्यों नहीं दे रहे हो जो हर्ष ही हर्ष दे, शोक दे ही ना। लेकिन क्या करे, ऋषि ने सब देख लिया था भविष्य। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं, हर्ष और शोक दोनों देगा ये पुत्र तुम्हारा। खुशी भी देगा, दुख भी देगा। कभी कभी होता है पुत्र ऐसे पैदा हो जाते हैं, तो या तो पहले खुशी दे के बाद में दुखी करता है, या पहले दुखी करता है तो बाद में सुखी कर देता है। ऐसे पुत्र होते हैं संसार में। है कि नहीं? आप लोगों ने कभी देखा है आसपास में ऐसे पुत्र, जो किसी को, माता पिता को पहले दुखी करता हो बाद में सुखी करता हो, या पहले ही दुखी करता हो बाद में, पहले सुखी करता हो बाद में दुखी करता हो। देखो, पहले सुख दिया माता पिता को, बाद में दुख दिया तो भयंकर गड़बड़ है, ये तो सही नहीं है। अच्छा तो यह है कि माता पिता को दुख ना दिया जाए। अगर मान लो दुख देना ही पड़ रहा है तो पहले दुख दे करके बाद में सुख कर देना, ये ज्यादा अच्छा है। तो पहले सुख कर दिया बाद में दुखी कर दिया, मरते समय बेचारा दुखी से मरे, क्या फायदा है। नहीं, तो उत्तम पक्ष तो यह है कि बच्चों को माता पिता को दुखी नहीं देना।
लेकिन कम से कम अंत में सुख जरूर देना। और कौन बच्चा है जो माता पिता को दुख नहीं देता है शुरू में, बताना जरा। ऐसा कौन बच्चा है जो माता पिता को दुखी नहीं करता है? हैं? बचपन से लेकर के पढ़ाई लिखाई कैरियर सरियर तक माताओं को दुखी करता रहता है, नहीं? माता पिता चिंतित रहते हैं। लेकिन क्या करे, इन्होंने कह दिया कि देखो तुम्हारा ये पुत्र है, ये हर्ष और शोक दोनों देगा, ऐसा कह करके ऋषि चुपचाप चले गए। ज्यादा देर रुके नहीं, है कि नहीं? ज्यादा देर रुकेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, विधाता के लिखे हुए खेल को बिगाड़ बिगड़ बिगड़ जाएगा। इसलिए अंगिरा जी तुरंत चल दिए वहां से। उस यज्ञ का जो अवशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृत्यदूती ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया। देखा, यज्ञ का अवशेष। अच्छा, ये बात बहुत कम सनातनियों को मालूम है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आप लोगों को आप लोगों को पता है नहीं पता है? ये सनातनियों को नहीं पता है, हिंदुओं को पता ही नहीं है कि अपनी इच्छा को पूर्ति करना हो तो यज्ञ करके कैसे पूर्ति कर सकते हैं। अपने किसी भी फालतू की इच्छा नहीं, जरूरत की इच्छा, जरूरत की चीज अगर किसी के पास नहीं है तो वो यज्ञ करे और यज्ञ के अवशेष को खाए, और यज्ञ करे संकल्प लेके कि मैं धन प्राप्त्यर्थम, या मैं पुत्र प्राप्ति अर्थम, या मैं बीमारी, हाँ, व्याधि रोग मुक्ति अर्थम यह यज्ञ कर रहा हूं या कर रही हूं। तो कोई भी, जो भी मान लो बीमारी है व्याधि है, तो लोग अब डॉक्टर फॉक्टर के पास जाते हैं। अरे पहले यज्ञ कर लो, संकल्प लो, यज्ञ करवाओ कि भाई ये बीमारी है, इस बीमारी से मुक्ति के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में जो अवशेष बचता है उसको खाना पड़ेगा। ये नहीं कि ऑनलाइन करवा दिया यज्ञ हो गया जी यज्ञ, नहीं, यज्ञ का अवशेष भी खाना पड़ेगा। ऑनलाइन में कैसे खाओगे भाई? आज के लोग बाग सब कुछ ऑनलाइन करवा देते हैं। प्रभु जी पैसे भेज दूंगा, हो जाएगा ना? है कि नहीं? पंडित जी को भी कहते हैं, पंडित जी ऑनलाइन करा दो काम। बेचारे पंडित जी ना क्यों बोले, आता हुआ धन क्यों जाए? ऑनलाइन ही सही, तेरे पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं, ऑनलाइन ही कर देते हैं, है कि नहीं? पंडित जी भी खुश, आप भी खुश, आपका भी समय बचा, पंडित जी का भी धन बन गया, है कि नहीं? तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, यज्ञ करवाना पड़ेगा, और यज्ञ में जो अवशेष बचेंगे उसको प्रसाद खाना पड़ेगा, और तब जाकर के उस प्रसाद से, वो प्रसाद क्या होता है? देवताओं की कृपा होती है। हालांकि वह प्रसाद ऐसा नहीं है, प्रसाद भी, यज्ञ भगवान कौन है? भगवान कृष्ण ही है ना यज्ञ पुरुष। तो यज्ञ का प्रसाद है, उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? उसको तो देवता भी खाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ति होती है। अब बताओ आजकल कौन इसमें भरोसा करता है? कोई भरोसा करता है? नहीं करता है ना? लेकिन करके देखो, करके देखो, आपको आज भी इसका फायदा मिलेगा, समझे? अब ये बात ज्ञान सब लॉस्ट है, इसमें किसी को प्रेरणा मिलती नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है, करता नहीं है, धरता नहीं है, हाँ। चलो ठीक है। प्रसाद खाने से महारानी के गर्भ धारण हुआ। जैसे कृत्तिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पुत्र उत्पन्न नहीं होते हैं, पुत्र उत्पन्न करने के लिए भटकते रहते हैं, यहाँ जाते हैं, पता नहीं कितने बार आईबीएफ कराते हैं। क्या बोलते हैं आईबीएफ? क्या होता है वो? सॉरी, पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? आईबीएफ या आईएफसी, क्या बोलते हैं उसको? है आईबी। तो ये सब कराने के चक्कर में घूमते रहते हैं। अरे कभी पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर लो, इतना पैसा है आईबीएफ कराने का, तो उस पैसे का पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर लो। नहीं करेंगे, अकल ही नहीं है। शास्त्र में पढ़ते भी हैं फिर भी कराने की हिम्मत नहीं करते हैं, बताओ। है इतने तो
है, तो कहते हैं, कोई अपराध हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, अरे ऐसे करके है ना। और सही करवाने वाला भी कोई नहीं है प्रभु जी, भी बात है, बोला बात है ना प्रभु। सब है, ढूंढने से सब मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी सब मिल भरे पड़े हैं। ऐसी ऐसी जगह पे जाओ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जाओ, ऐसे ऐसे महान पंडित भरे पड़े हैं। काशी में चले जाओ, ऐसे ऐसे पंडित भरे पड़े हैं, जो यज्ञ कहो करवा देंगे। आप ढूंढो तो सही। हाँ, साधारणतया हर जगह नहीं मिलेगा, दुबई में नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा। काशी बनारस में जाओ ना, खूब मिलेगा पंडित ब्राह्मण। क्या बात करते हो? गया में जाओ, ब्राह्मण अभी भी बैठे हुए हैं, यज्ञ करा देंगे आपको। क्यों? आप ऋषिकेश में जाओ, वहां ब्राह्मण बैठे हुए हैं, करा देंगे। हरिद्वार में भी मिल जाएंगे आपको ब्राह्मण लोग कराने वाले। क्यों? अभी 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 यज्ञ नहीं कराया था, वो क्या बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था बॉम्बे में, नवी मुंबई में? कितना भयंकर यज्ञ किया था उन्होंने। तो बात उसकी नहीं है, बात है किसी का अटेंशन ही नहीं होता ना, किसी को ध्यान में नहीं आता कि यज्ञ कराना है, उसके पीछे भागे। जैसे आप हर जगह अच्छे डॉक्टर मिलते हैं नहीं, लेकिन इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर कैसे ढूंढते हो? हाउ डू यू फाइंड अ गुड डॉक्टर, टेल मी। है? तो पंडित हर जगह नहीं है, लेकिन इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट यू विल गेट अ गुड डॉक्टर, पंडित। है कि नहीं? भैया, हर हाथी के मस्तक पे मणि नहीं होता है ना। मौक्तिकम न गजे गजे, साधु नहीं सर्वत्रम। है कि नहीं? साधु हर जगह नहीं मिलते हैं, पंडित हर जगह नहीं मिलता है। वो कौन सा श्लोक था जी? मौक्तिकम न गजे गजे, साधु नहीं सर्वत्रम, है ना? ऐसा कुछ एक श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक था, बचपन में हम लोग ने रटा था। आ, शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधु न ही सर्वत्रम। ऐसा कुछ श्लोक था, मैं बचपन में ही रटा था। तो जिस प्रकार से सभी पर्वतों में मणियां नहीं मिलती है, सभी हाथियों के मस्तक पे मणि नहीं मिलते, वैसे ही हर जगह पंडित ब्राह्मण सतपात्र नहीं मिलते हैं, ढूंढना पड़ता है। आज बहुत दिनों के बाद यह श्लोक मुझे ध्यान में आया है, पता नहीं बचपन में रटा रटा यह श्लोक। हाँ 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 हाँ, यस यस यस, 7वीं 8वीं क्लास में संस्कृत में था। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधु न ही सर्वत्रम। और पता नहीं आगे आगे एक छोटा सा छंद मैं भूल गया। इंटरनेट में मिल जाएगा। तो ढूंढो माता जी, मिल जाएगा, ढूंढो। बात है लोग करना नहीं चाहते हैं, किसी को ध्यान नहीं आता है, समझे? बहुत सारे लोग देखता हूं हैं, पुत्र कामना करते हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, ये टुटका वो टुटका, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे यज्ञ कर लो एक बार भाई, यज्ञ का प्रसाद खा लो। जैसे कृतदूती को बच्चा हुआ, वैसे सबको बच्चा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? चलो ठीक है। एक बात कह रहा हूं, हालांकि इन सब से फायदा हो या ना हो, कम से कम यज्ञ करने का तो फायदा होगा। कम से कम देवता लोग तो प्रसन्न होंगे। आजकल लोगों को यज्ञ करने की चिंता नहीं है, इसलिए देवताओं को तो भोजन नहीं मिल रहा है, देवताओं को यज्ञ का प्रसाद नहीं मिलता है, इसलिए तो देवता लोग मनुष्य से कुपित हैं। इसलिए तो देखो, समय पे बारिश नहीं होगी, समय पे धूप नहीं निकलेगा, समय पे ये होगा, समय पे वो होगा। देखो, जहां बारिश नहीं होना वहां बारिश होगा। ये सब कंडीशन क्यों हो रहा है? प्रकृति अस्त व्यस्त क्यों हो रही है? देवता लोग हमारे शरीर में है, हाथ में, हमारे हाथों से दुष्कर्म क्यों हो जाता है, हमारे हाथों से पाप कर्म क्यों हो जाता है? न चाहते हुए भी मनुष्य क्यों पाप करता है? क्योंकि देवता प्रसन्न नहीं है। और हमारे हाथ के अधिष्ठात्री देवता इंद्र है, हमारे पैर के अधिष्ठात्री देवता हमारे विष्णु हैं, और हमारे अंदर में जितने भी अंग हैं सबके अधिष्ठात्री देवता है। अब खाना खाने से लीवर खराब हो गया, तो लीवर का जो देवता है वो नाराज होगा आपसे। किडनी का जो देवता होगा वो नाराज होगा आपसे। हाथ से अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्म हो जाते हैं, इंद्र नाराज होंगे। मुंह से बोलना नहीं जा रहा है, हो सकता है सूर्य नाराज होंगे, अग्निदेव नाराज होंगे। मुंह के अधिष्ठात्री देवता अग्निदेव है। तो जब हम यज्ञ करेंगे तो सभी देवताओं को हम बुलाते हैं। यज्ञ में क्या होता है? अग्नि देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, या गच्छ यह तिष्ठ,
इदम पुष्पम तांबूलम समर्पयामि, इदम अर्पाद्यम समर्पयामि, इदम अर्घम समर्पयामि, इदम गंध पुष्प लेपनम समर्पयामि। कौन करवाता है बताओ ना, दुख की बात तो ये है? और फिर भोजन नहीं पचेगा, हाय हाय डॉक्टर साहब किडनी, डॉक्टर बोलेगा किडनी में ये हो गया, लीवर में ये हो गया। अरे भाई किस चक्कर में पड़े हो यार, सब नास्तिक हो गया है। हिंदू भी कहता आस्तिक है लेकिन सब नास्तिक हो गया है। बात करेगा हिंदूवादी, ये वादी वो वादी है, और पता चलेगा कि जो ना यज्ञ में बैठ गए जींस पैंट पहन के, बाहर बात करेंगे हिंदुत्व हिंदुत्व। इतना भी अकल नहीं है कि यज्ञ है या घर में कोई सत्कर्म हो रहा है तो कम से कम ड्रेस व्रेस बढ़िया पहन ले, हाँ, तिलक चंदन लगा लें, बैठ के भक्ति भाव से पूजा करें, पाठ करें, हवन करें। ये काम तो पंडितों का है, पैसा दे दिया ना वो करेगा। बताओ ऐसे ऐसे तो गधे हैं, गधों से भरा पड़ा है संसार। कोई बात नहीं है, गधे हैं तो कोई बात नहीं, अब भगवान की भक्ति कर लो, गधे से बन जाएंगे क्या? भक्त। ये सब खत्म हो रहा है। बताओ गांव गांव में ये सारी चीजें खत्म हो रही है, गांव वालों को भी ये तो पता नहीं है। बताओ क्या लगता है यज्ञ करने, बताओ। अरे थोड़ा सा आधा किलो का घी लगेगा, 600 रुपए का घी आता है पतंजलि गाय वाली क्रीम वाली, चलो चलो 300 रुपए का आधा किलो घी लगेगा, 100 रुपए का हवन सामग्री लगेगा, है अपना एक चरू बना लो, कुछ प्रसाद बना लो, सीजन के कुछ फल ले लो, पंडित जी को बुला लो, मंत्र खुद नहीं मालूम है तो पंडित जी को बुला लो, बोलो भैया हम यज्ञ यज्ञ कर रहे हैं इसलिए संकल्प करवाओ, यज्ञ कराओ, हवन कराओ। क्या खर्चा आता है बताओ? कुछ नहीं आता है खर्चा। पहले तो मैं देखता था सत्यनारायण व्रत लोग करवाते थे, अब तो गांव में सत्यनारायण व्रत भी नहीं लोग कम करवाने लग गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गया सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण की कथा होती थी, उसका प्रसाद होता था, ये क्या बोलते हैं वो प्रसाद कैसा रहता था, वो फक्का फांकते थे वो प्रसाद, क्या था वो, बूढ़ा प्रसाद। चूरमा प्रसाद है। अब सत्यनारायण व्रत हो रहा है कहीं पे? है? कहाँ जा रहे हैं समाज? हाँ, एक 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 दो लोग कर रहे हैं। तो ये सब जो है, ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो आप वैष्णव हो गए, महान वैष्णव, लेकिन जो जो अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए तो हिंदुओं को काटा जा रहा है। कटने का काम तो खुद कर रहे हो भाई, अपनी शक्ति तो तुमको पता ही नहीं है। देवताओं को कर रखे हो नाराज, तो जब तुम्हारे अंदर का देवता ही नाराज होगा तो दानव से तो काटे जाओगे। भाई जब देवता कमजोर हो जाता है तो दानव क्या करता है? क्या करता है दानव? देवता कमजोर होता है तो दानव खत्म.com कर देता है। आज हिंदू मारे जाते हैं तो कहते हैं हाय हाय ये हो गया वो हो गया हिंदू से। अरे तुम हिंदू हो, सनातनी हो, तुम्हारा अपनी रक्षा पहले तुम्हारे अपने धर्म कर्म से है, वो तो तुम कर नहीं रहे। मजे मस्ती करने के लिए चले हो कश्मीर में, और जाएंगे यहां वहां मर जाएंगे, कोई मार देगा आसुरी लोग, तो कहेंगे कि ये हो गया वो हो गया। और राजा को भी ये प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर पॉलिटिशियन को भी ये करना चाहिए। पहले घर में, हर घर में लोगों को हवन करवाए, हर घर में लोगों का श्रद्धा बढ़ाए, भगत भजन भक्ति करवाए। ये एक कानून पास कर देना चाहिए कि जो भजन भक्ति करेगा उसको टैक्स में सुविधा मिलेगी, जो भजन भक्ति करेगा उसको 200 यूनिट की बिजली खत्म माफ हो जाएगा, सब भक्ति करने लगेगा। ये गवर्नमेंट कर दे, देखो शक्तियां कहां से आएगी, अपने आप शक्तियां आने लगेगी, देवता प्रसन्न हो जाएंगे, भारत माता प्रसन्न हो जाएगी, माँ भारती प्रसन्न हो जाएगी। हमारे हमारे भारत में कम है देवी देवता? हर जगह देवी देवता के बड़े पड़े हैं भाई। देवी देवता को कुछ मिल नहीं रहा है, मजार को खूब दान मिल रहा है, मजार फल फूल रहे हैं, देवी देवता का जो जो स्थान है वो सब नष्ट और भ्रष्ट हुए जा रहे हैं। मालूम है आपको? गांव में जाओ, हर गांव में एक गांव का देवी होती है, ग्राम देवी, जो गांव की रक्षा करती है। वो गांव के आसपास में कहीं उनका मंदिर होता था, आपको पता है नहीं पता है? हर गांव में जाओ ऐसा होता है, पहाड़ों में जाओ, तराई में जाओ, दाएं जाओ बाएं जाओ, हर गांव में होता था। अब वो सभी देवी देवता के मंदिरों को हटा करके वहां पे खेती जोत दिया, प्लॉटिंग कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया।
कहाँ गए वो देवी? कुल देवता होते थे, कुल देवी होती थी, ग्राम देवता होते थे, ग्राम देवी होती थी, जो गांव की रक्षा करते थे, गांव के क्षेत्रपाल होते थे। हर बार उनको फसल करते थे, उनको वहां पे फिस्टिंग होती थी, वहां पूजा होता था, हवन होता था, यज्ञ होता था, और लोग समझते थे कि ये हमारी गांव की रक्षा करते हैं। सब खत्म है। सारी रक्षा की जिम्मेदारी आ गई मोदी जी के ऊपर। गुज्जू भाई करेंगे सारी रक्षा, योगी जी कर देंगे, सरकार कर देगी। हम तो बस खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। ऐश नहीं करोगे, काटे जाओगे बस। समझे? तो ये किसी को दिखता ही नहीं है। अब क्या बोलूं मैं, किसको बोलूं बताओ? आपके सामने तो बोल भी देता हूं, दूसरे के सामने बोलने की मेरी भी हिम्मत नहीं है। है? बोलो उसके सामने तो चुपचाप सुन ले, दूसरे के सामने बोलोगे तो उल्टा जवाब दे देगा, इसलिए बोलना भी बेकार है। हैं? निर्णय लेते हैं, वो भी बड़ी बात है। एटलीस्ट चलो हर महीने ना सही, हर रोज ना सही, पर साल में एक बार तो हम सब लोग भी हवन करवा सकते हैं। और क्या, हवन डेली करो हवन। डेली नहीं तो हफ्ता, नहीं तो महीने में एक बार तो हो ही सकता है। अरे क्या इच्छा है, वो इच्छा मन में रख के देवी देवताओं के पास ही बहुत शक्ति है भाई, जो आपको मदद कर सकते हैं, चाहे भक्ति में, चाहे किसी भौतिक चीजों की इच्छा हो उसमें भी। आदि व्याधि क्लेश है, मन परेशान है, मन बेचैन है, बच्चे को बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है, तो कम से कम उस देवी देवता के लिए आप यज्ञ करो, हवन करो। एक बार नहीं भाई, मेडिसिन खाते हो नहीं काम करता है, दूसरी मेडिसिन खाते हो, दोबारा हवन करो, दोबारा यज्ञ करो। तीसरी मेडिसिन खाते हो, चार डॉक्टर बदलते हो, तो भाई चार पंडित बदल के चार बार यज्ञ यज्ञ करो, वो एक यज्ञ तो सेट हो जाएगा। है? यहाँ तो हॉस्पिटल बदलते बदलते लोग पागल हो जाते हैं, फिर भी बीमारी नहीं जाती है। तो हॉस्पिटल से भरोसा तो नहीं उठता है। तो भगवान की यज्ञ करते करते भी यदि फायदा ना हो रहा हो, तो हम इसमें क्यों भरोसा हमारा उठ जाता है? 10 हॉस्पिटल बदल लेते हैं, फिर भी मेडिकल सिस्टम से भरोसा नहीं उठता। किसी का उठा है कि नहीं नहीं, 10 हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर बदल लिया, अब ये मेडिसिन बेकार सिस्टम है? कोई नहीं कहता, फिर भी लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। एक यज्ञ किया कुछ नहीं हुआ, छोड़ो यार कुछ नहीं होता, यज्ञ देवी देवता कुछ होते ही नहीं है। बताओ। और प्रॉब्लम क्या है, आजकल कहने वाले लोग भी नहीं है, सच बता रहा हूं। समस्या यह है कि समाज में ना ब्राह्मण खुद भ्रष्ट हो गया है। ब्राह्मण खुद इतना चटोरी हो गया है कि समाज को क्या बताएगा। पहले तो ब्राह्मणों का ही विश्वास हट गया, जब तो उसके बाद सबका विश्वास हट गया। तो इसके कल्प्रिट ब्राह्मण लोग ही है, पंडित लोग ही है इसके कल्प्रिट, बता रहा हूं। यस, मैं बचपन से ये कोशिश करता रहा हूं कि देवी देवता की पूजा होनी चाहिए, और मैं करता हूं। कभी यज्ञ करने की कोशिश करता हूं, नहीं कर पाता हूं, मन में इच्छा रहती है करें 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 करें। समझे? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी चीज से सफरिंग हो रही हो, तो हमारे अंदर देवी देवता बैठे हैं। हालांकि अगर भक्ति भजन कर रहे हैं तो कुछ करने की आवश्यकता होता नहीं है। ये तो मैं उनके लिए कह रहा हूं जो भक्ति भजन भी नहीं कर रहे हैं, और देवता पितर से भी उनकी उठ गई है। तो भैया ऐसे लोगों का तो गोविंदाय नमो नमः होना निश्चित है। लड़ाई में मारे जाएंगे, आतंकवादी मार देगा कोई, कोई कुछ कर देगा। आप लोग तो भक्त हैं, आप भक्ति भजन करें, कोई दिक्कत नहीं है। भक्त भजन करने वालों को ये सब अन्य देवी देवता, भजन करने से तो अन्य देवी देवता और प्रसन्न होते हैं। हाथ से माला जितना करोगे वो इंद्र देवता और प्रसन्न होते हैं, हाथ के जो। तो भगवान की भक्ति में तो ऐसे ही सब संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान संतुष्ट होते हैं, सब संतुष्ट हो जाता है। लेकिन ये बात खासकर मैं भक्त के आउटसाइड कह रहा हूं मैं, है कि नहीं? जो भक्ति में भी नहीं है और इधर अपना कर्म भी नहीं कर रहे हैं। यहां पर उनको एक पुत्र हुआ, पुत्र बढ़ने लगा, बड़ा सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन पुत्र के साथ जो हुआ
आज मत सुनो, आज सुनोगे तो आप लोग पूरे दिन तक रोते रहोगे, इसलिए आज नहीं सुनाएंगे, कल सुनाएंगे, समझे? 1 करोड़ रानियों में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र को भी जहर देके मार दिया गया। ये सब किसके साथ हो रहा है? सम्राट के साथ। कौन से सम्राट? चित्रकेतु। महाराज चित्रकेतु के घर में ही ये सब कांड हो गया। यज्ञ से प्राप्त पुत्र को जहर से मार दिया, बताओ। लेकिन इस कथा को हम लोग आगे पढ़ेंगे, आज तक हम लोग इतना ही रुक जाते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस् नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव दुष्ट सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तमेव, तुमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौड़ांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो एक बात काम की बता देता हूं, फिर हम लोग गोपी गीत पढ़ेंगे। सुनो, ऐसा है कि जब कभी भी आप किसी नॉन डिवोटी से मिलते हैं, नॉन कृष्णा डिवोटी, जब कभी भी आप लोग आसपास के ऐसे परिवार से मिलते हैं जो कृष्ण भक्ति में नहीं हैं, लेकिन वो हिंदू है, सनातनी है, और किसी समस्या से आप परेशान हैं, तो उन लोगों को आप बताइए कि भाई ये सब काम करवाओ और साथ में हरिनाम करो। पहले ही कहोगे नहीं हरिनाम करो तो लोगों को भरोसा नहीं होएगा, आपको डिस्कार्ड कर देंगे। ये सबसे बड़ी रॉन्ग प्रीचिंग है। तो लोगों को पहले देवी देवता से जुड़ो और फिर देवी देवता के बाद परम देवता से जुड़ने की बात बाद में होगी। पहले वो आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा जब आप देवी देवता की बात को कहोगे कि भाई ये देव, अच्छा आप हरे कृष्णा वाले हो के ऐसी बातें करते हो? एक हरे कृष्णा वाले आए थे, उन्होंने तो मुझे कहा था नहीं नहीं माला करो, ये करो वो करो, सब ठीक हो जाएगा। आप तो देवी देवता की पूजा की बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी बात मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि जो जो लोग स्वार्थ में जी रहे हैं, जो लोग नाना प्रकार के कामनाओं में सकाम भक्ति करना चाहते हैं, उनको भाई देवी देवता की बात बतानी पड़ेगी कि भाई यज्ञ करो, हवन करो, जो इच्छा से करते हो उसका संकल्प लेके करो, करवाओ, पंडित को ढूंढो, तो पंडित को भी रोजगार मिले, उनका भी श्रद्धा देवी देवता में बन रहे। और देवी देवता में श्रद्धा होने से फिर भगवान की भी श्रद्धा होने में आसान हो जाता है, अधिक दिख। फिर बाद में थोड़ा सा बोल दो भाई हरिनाम भी करो। ये सब करते करते उनको बाद में धीरे धीरे हरिनाम पे ले आओ। तो पहले सकाम से निष्काम पे ले आओ, है कि नहीं? तो शुरू शुरू में ही प्रचारक लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ फैंटेसी, क्या बोलते हैं उसे, फैनाटिक, फैनाटिक होकर के क्या करते हैं, पहले ही लोगों को ऐसा डिमोटिवेट करते हैं कि आधे पब्लिक तो ऐसी परेशान हो जाती है। क्या है, देखो वृंदावन में प्रेमानंद बाबा है, प्रेमानंद बाबा इतना पॉपुलर होने का क्या कारण है बताओ? प्रेमानंद बाबा का पॉपुलर होने का क्या कारण है? नंबर एक, प्रेमानंद बाबा किसी के ऊपर ना बहुत सारी रूल्स नहीं थोपते हैं। प्रेमानंद बाबा रूल्स नहीं थोपते हैं, किसी से कमिटमेंट नहीं लेते हैं। अच्छा ये भी करते रहो, नाम भी जप करो वो दोनों बातें कह देंगे, ये भी करो और नाम भी जप करो। अच्छा आप महाराज ये अंगूठी अंगूठी पहनना चाहिए, हाँ दिखा लो अच्छे ज्योतिष से पहन लो, लेकिन नाम से ज्यादा काम करेगा, वो भी कर लो कि नाम। तो लोगों को लगता है अरे बाबा तो ये भी करो और ये भी करो, साथ में ऐड कर देते हैं। बाबा बड़ा फ्लेक्सिबल है, ये हरे कृष्ण वाला फ्लेक्सिबल नहीं है। वो लोग तो कहता है सब छोड़ो, चांद हरे कृष्णा भी हैप्पी, क्या रखा है दुनिया में है कि नहीं? तो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, समझे ना? जो जिस भाव से आता है उस भाव, जो जिस धर्म संप्रदाय से आता है उसको उसी धर्म संप्रदाय के चिपका के फिर राधे राधे चिपका देते हैं ऊपर से टैग लाइन, है कि नहीं? है तो कहने का मतलब यह है कि आसपास में जो कृष्ण भक्त नहीं हैं उनको कम से कम सनातन धर्म के बारे में, यज्ञ पाठ पूजा
हवन, आहुति, देव देव क्या बोलते हैं, जयन, ये सब करना सिखाना चाहिए। देव यज्ञ, देव यज्ञ, देव यज्ञ कह लो, देव यज्ञ, ये सब करने के प्रति प्रमोट करो। आपकी बात को सुनेंगे। अब बाद में कहो देखो जी हमारी भी बहुत कष्ट थी, लेकिन हमने माला जब से किया है बड़ा आराम लगने लगा है, सारे दुख भाग रहे हैं, भाग गए हैं, बल्कि देखो हम लोग कितना खुश हैं। 4 बच्चे होने के बावजूद भी हम लोग देखो समय निकाल लेते हैं भक्ति के लिए। आप भी ऐसा कर सकते हो, ओ है ना। तो थोड़ा प्रमोट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। जयति ते अधिक। हाँ कोई प्रश्न है क्या, कोई प्रश्न है क्या, बोलो क्या पूछ रहे थे। नहीं है। हाँ हाँ, क्या है क्या है। कथा, कथा, कथा सुनने को कौन मना कर रहा है। यदि आपको उनके कथा सुनने के बाद भगवान की भक्ति में प्रेरणा मिल रही है तो जरूर सुनिए, लेकिन कथा इसलिए सुन रहे हैं कि फालतू की कान को अच्छा लग रहा है इसलिए मत सुनिए। देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं सुनने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स यूट्यूब पे आते हैं जिसको जानने से क्या लेना देना। हाँ, जाने अनुष्का शर्मा ने क्या पूछा महाराज से, अब अनुष्का शर्मा ने क्या पूछा हमें क्या मतलब है। ऐसे कोई प्रवचन है, ऐसे कोई प्रवचन है जिसको सुनने से हमारी भक्ति, हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा और हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है तो जरूर सुना जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है। जैसे ये हॉलीवुड के अपने बच्चों के, हमारे बच्चों के बहुत रोल मॉडल है कि अच्छा ये इसमें जाना चाहिए उससे। अब जब वो ये सुनते हैं ना कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली वहां पे गए हैं तो वो इस तरह से बोल रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ इसमें कुछ है जो भक्ति कर रहे हैं वो ना, हाँ तो ठीक वो है, हाँ, तो दिक्कत क्या है, तो दिक्कत क्या है, जाने दो। बच्चा बच्चा कहेगा ठीक है परमानंद बाबा ही श्रेष्ठ है तो ठीक है, परमानंद बाबा ही श्रेष्ठ, परमानंद बाबा को फॉलो कर लो ना, बच्चे को बोलो फिर आधा तुम भी करो। हाँ हाँ पर ठीक है, हाँ ठीक है, सही बढ़िया, सही बढ़िया, मोटिवेशन मिलती है। हाँ मोटिवेशन मिलती है कि चलो वृंदावन जाने की मोटिवेशन है, बाबाओं से मिलने की मोटिवेशन है कि नहीं, गुरुओं के प्रति श्रद्धा की मोटिवेशन है ना। ठीक है, तो दिक्कत क्या है, प्रश्न क्या है। हाँ तो मोटिवेशन है, हाँ। हाँ ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था या प्रश्न था, प्रश्न नहीं था, इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन यदि आपको ज्ञान हो गया है, ऐसा है कि सभी साधु संतों का रिस्पेक्ट है, डिसरिस्पेक्ट किसी का नहीं है, धाम में तो किसी का भी नहीं डिसरिस्पेक्ट, और वैसे डिसरिस्पेक्ट किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि हमको ज्ञान है तो हमको पता है कि प्रेमानंद बाबा जिस पथ पे हैं वो पथ हमारे चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कुछ नहीं बताया है। और हमारे चैतन्य महाप्रभु नहीं, 4 जो संप्रदाय है, ये चारों संप्रदाय में से कोई भी संप्रदाय उस रास्ते को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो भगवान का सिर्फ एकल नाम का जप किया जाए। बाकी देखो शिक्षा गुरु हो सकते हैं, बाकी वो बहुत अच्छी बातें, मार्गदर्शन, जीवन की परेशानी को दूर करने की बहुत अच्छी अच्छी बातें कह सकते हैं, ठीक है, वो सब कोई दिक्कत नहीं है, साधु हैं, ब्रज धाम में रहते हैं, दंडवत है। लेकिन वो जो करते हैं वो हम नहीं करेंगे, वो राधा जप करते हैं, हम नहीं करेंगे राधा जप, क्योंकि हमारे गुरुओं ने, हमारे संप्रदाय ने, हमारे बोनाफाइड चारों संप्रदाय ने एकल मंत्र नहीं दिया है। और ये बहुत हो सकता है राधा रानी कृपा उनके ऊपर है जो उन्होंने राधा राधा करके निकुंज भाव पा लिया होगा, लेकिन हम ऐसे कृपा पात्र नहीं है हमारे संप्रदाय में, और 4 बोनाफाइड संप्रदायों में। यहाँ तक कि रमेश बाबा, यहाँ तक कि इसके ऊपर राजेंद्र बाबा ने भी कमेंट कर दिया है कि कभी भी भगवान के एकल नाम का जप करना अपराध है। और उन्होंने या तो सीताराम कहा है, राधे श्याम कहा है, हरे कृष्ण कहा है, ठीक है। लेकिन एकल सीधे राधे राधे और सीधा कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण भी ठीक है, श्री कृष्ण ठीक है, श्री मतलब क्या, राधा रानी, तो श्री कृष्ण में राधा रानी आ गई। जैसे गुजराती लोग कहते हैं जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, तो उसमें श्री मतलब राधा दी आ गई, वो दिक्कत नहीं है।
लेकिन कोई कृष्ण कृष्ण ही पुकारे या कोई राधा राधा ही पुकारे, दोनों सही नहीं है। इसलिए ऐसा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रेमानंद बाबा के बारे में मैं कुछ कह रहा हूं, नहीं, प्रेमानंद बाबा के बारे में नहीं कह रहा हूं। वो उनका अपना, उनके गुरुजी ने जो कुछ भी दिया या वो जो कुछ भी कर रहे हैं या उनको जो कुछ इससे मिला होगा, अच्छी बात है, ठीक है। साधु हैं, ब्रजवासी हैं, ब्रज धाम में रहते हैं, दंडवत है, दुनिया को गाइडेंस करते हैं, प्रेरित करते हैं कम से कम नशा मुक्ति के लिए, और लोगों को सन्मार्ग पे लाते हैं। तो एज ए टीचर, एज ए शिक्षा गुरु तो ठीक है, पर जो वो कर रहे हैं वो शास्त्र संगत नहीं है। उनको भाव आ गया होगा, भगवान कभी कभी बिना भाव के भाव दे देते हैं किसी खास गुणों के ऊपर, तो उसका नकल हम नहीं कर सकते, हम राधे राधे नहीं जप सकते हैं। तो हमको तो सिर्फ राधे कृष्ण राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम सीताराम यही करना है। तो एक बार मैंने एक लेक्चर सुना जिसमें प्रेमानंद बाबा कह रहे हैं कि आज के डेट में कोई साधु है जो शास्त्र से बात करता है, तो बोले राजेंद्र दास बाबा जी महाराज। राजेंद्र दास बाबा जी महाराज के बारे में उन्होंने बोला कि आज के डेट में ऐसे साधु हैं जो हर एक बात को, अपनी हर एक कथन को शास्त्र से पुष्टि करते हैं। उसके अगले दिन ही राजेंद्र दास बाबा जी ने एक वीडियो निकाल दिया और वीडियो में कह दिया कि राधे राधे जपना शास्त्र संगत नहीं है। तो मैं ये हालांकि मेरे मन में ये बात आया कि मैं कि वीडियो बना दूं, लेकिन मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए मैं छोड़ दिया। नहीं तो मैं आप लोग बताऊं कि आप एक क्लिप निकालो जिसमें उन्होंने राजेंद्र दास बाबा जी के बारे में कहा है कि ये शास्त्र से बात करते हैं और उनका वो सम्मान करते हैं, और वो वीडियो निकालो जिसमें राजेंद्र दास बाबा जी ने कह दिया है कि राधे राधे जपना नहीं चाहिए, सिर्फ हरे कृष्णा राधे श्याम जपना चाहिए, जुगल मंत्र जपना चाहिए, यही शास्त्र संगत है। तो अब प्रेमानंद बाबा से ये पूछा जाए कि जिस व्यक्ति को आप ठप्पा लगा रहे हो, जिस साधु को ठप्पा लगा रहे हो कि ये साधु शास्त्र संगत बोलता है, तो वो शास्त्र संगत क्या बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी ना। तो ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए। और वास्तव में किसी भी गुरुओं का कोई अपराध नहीं, चाहे देखो कोई व्यक्ति अज्ञानता में किसी को गुरु स्वीकार कर ले, फिर भी उसके गुरु को, जब तक उसके सामने गुरु का कुछ भी बुराई मत करो। दुनिया में कोई व्यक्ति मान लो ओसामा बिन लादेन को गुरु बना ले, लेकिन उसको, उसके सामने उसके गुरु का निंदा करोगे तो गुरु निंदा में ही आएगा। इसलिए बेवकूफी से कोई किसको भी गुरु बना ले, गुरु निंदा मत करो। हाँ, बेवकूफ गुरु को गुरु बनने की सजा मिलेगी, लेकिन चेला जो ईमानदारी से गुरु मान करके सेवा कर रहा है उसको गुरु भक्ति का फल मिलेगा। क्यों? गुरु तत्व भगवान है, कृष्णम बंदे जगत गुरु। तो यदि कोई शिष्य गुरु मान करके ईमानदारी से बोगस गुरु की सेवा कर रहा है तो चेला का तो उद्धार होगा, भगवान उसको डेफिनेटली कुछ अच्छा देंगे, जो सतगुरु मिलेगा। लेकिन जो सतगुरु नहीं है और गुरु बन करके सेवा ले रहा है, वो तो नरकों में ठेलम ठेला किया जाएगा, वो तो है ही। लेकिन किसी भी गुरु का कोई अपराध नहीं, किसी के गुरु के प्रति कोई वो बात नहीं, चाहे किसी का गुरु सही हो गलत हो, बोलने की जरूरत नहीं है। ये जैसे ही गुरु अपराध करोगे, क्योंकि सबको, दुनिया में सबको अपने अपने प्रारब्ध से गुरु मिलते हैं, चाहे वो कैसे गुरु हैं। गुरु चाहे आपको दिल्ली से मथुरा लाने वाले हो, या दिल्ली से बॉम्बे ले जाने वाले हो, दिल्ली से दुबई ले जाने वाले हो, दिल्ली से अमेरिका ले जाने वाले हो, गुरु अलग की बात है। किसी को जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसी गुरु मिल जाता है। किसी को भगवत धाम जाने की इच्छा है तो भगवत धाम वाले गुरु मिल जाएंगे। तो गुरु कैसे भी हो, कोई अपराध नहीं करना चाहिए। तुम ज्यादा प्रश्न मत करो, मुझे भूख लगी है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।